वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो रिफ्रैक्शन है उसके सेकंड पार्ट की, और उसमें भी हम स्पेशली बात कर रहे हैं अबाउट स्फेरिकल लेंसेस। अब जो लेंस रहेंगे, ठीक, उनकी शेप कैसी है? दैट इज़ स्फेरिकल। इसका मतलब क्या है कि एक स्फेरिकल बॉडी से काट कर इन लेंसेज को बनाया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि लेंस होते क्या है। लेंस क्या है कि बेसिकली जो लेंस रहेगा वो हमारे पास ना एक ट्रांसपेरेंट बॉडी रहेगी। ठीक है। अब जब ये ट्रांसपेरेंट बॉडी रहेगी तो दिस ट्रांसपेरेंट बॉडी इज सराउंडेड बाय टू सरफेसेस। ठीक है, दो सरफेसेस से ये सराउंड होगी। ठीक। अब इसकी जो दो सरफेसेस रहेंगी, उन दो सरफेसेस में से क्या होना चाहिए कि एक सरफेस को कर्व होना नेसेसरी है। ठीक है। अब एक सरफेस अगर कर्व रहेगी तो दूसरी सरफेस क्या हो सकती है? आइदर कर्व, ठीक, या वो क्या हो सकती है? प्लेन हो सकती है। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है कि उनमें से क्या होना चाहिए? एक सरफेस को कर्व होना चाहिए। ठीक। तभी हमारा क्या होगा? एक लेंस की फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज देख रखे हैं, तो हमने चार ही देख रखे हैं, वैसे तो होते 6 7 8 टाइप हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है। अब इस लेंस में देखो, लेंस में क्या है कि यहाँ की ये जो सरफेस है ये तो है प्लेन, और यहाँ की जो सरफेस है ये क्या है? कर्व। ठीक है। तो एक स्फेरिकल लेंस को बनने के लिए क्या है कि कर्व होना एक सरफेस का ज़रूरी है। इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या एक कर्व है, यहाँ पे भी क्या एक कर्व, ये वाली कर्व है, अगेन ये वाला एक प्लेन है, ये भी एक कर्व है, और ये भी क्या है? एक कर्व है। ठीक। अब ये इनके जो नाम है, नाम क्या है? नाम भी ध्यान से देखो। इसका नाम दिया गया है प्लेनो कॉनकेव, इसका नाम दिया है डबल कॉनकेव, इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसका नाम है डबल कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव किस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इनका नाम कॉनकेव देना है या इनका नाम क्या है? कॉन्वेक्स देना है? तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी है और हमें पता भी होना चाहिए कि अगर हमने एक सरफेस बनाई है, ठीक, अब लेंस की इस सरफेस को, या तो कोई इंसान ये कह सकता है कि अगर मैं उससे पूछूं कि बताओ ये कौन सी सरफेस है, तो या तो वो बोलेगा कि ये कॉनकेव है, और दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है? कॉन्वेक्स। तो अभी तक क्या है? दोनों के दोनों सही हैं। सही क्यों है? क्योंकि जब तक हम उसे ये नहीं बताएंगे कि एयर किस साइड है। तो अगर मैंने बोला कि एयर इस साइड है, ठीक, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये एयर इस साइड है, तो अब हम क्या करेंगे? एयर के रेस्पेक्ट में ही अगर हम अपने आंसर देते हैं तो वही आंसर हमारा क्या है? वही आंसर हमारा एक्सेप्टेबल रहेगा। ठीक। तो इस सरफेस को कोई एक बच्चा बता सकता है कि भाई ये कॉनकेव है, दूसरा बता सकता है कॉन्वेक्स है। कब तक बताएगा? जब तक कि हम उसे ये नहीं बताएंगे कि एयर किस साइड है। अब अगर एयर इस साइड है तो ये जो सरफेस होती है, ये सरफेस हमारी क्या कहलाएगी? अब ये सरफेस कहलाएगी हमारी कॉन्वेक्स। ठीक है। एयर जिस साइड रहेगी उसी साइड को हमें कंसिडर करते हुए चीज़ों को बताना है। ठीक। अब यहाँ पे भी देखो, जैसे ये वाला कि प्लेनो, ये किस तरह से नाम लिखे गए हैं। इसमें क्या है कि इस सेकंड सरफेस को तो हमने लिखा है पहले, और इस फर्स्ट सरफेस को लिखा हम लोगों ने क्या? बाद में। तो जो प्लेन है, प्लेन को हम लोगों ने लिखा है प्लेनो, और यहाँ पे क्या लिखा है? ये होगी हमारी क्या? कॉनकेव। अब देखो, इस साइड क्या है? इस साइड हमारी एयर है, इस साइड भी क्या है? एयर। यहाँ पे भी क्या है? एयर, और यहाँ पे भी क्या है? एयर। अब एयर है तो ये भी सेक्शन कौन सा बनेगा? ये भी हमारा कॉनकेव बनेगा। ये भी कौन सा बन रहा है? कॉनकेव। तो इसका नाम क्या होगा? डबल कॉनकेव। यहाँ पे देखो, इधर की तरफ भी क्या है? इसके साइड में भी एयर है, इसके यहाँ साइड में भी एयर है। तो लिखेंगे क्या? हम पहले पहली सरफेस को लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है इसको क्या? प्लेनो। अब अगर इस सरफेस को देखो तो ये जो सरफेस बन गई, ये कौन सी बन गई? ये बन गई है कॉन्वेक्स। तो इसका नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे देखें तो इस साइड भी क्या है? एयर, और इस साइड भी क्या है? एयर। ठीक। अब ये भी क्या है? एक कॉन्वेक्स है, और ये भी क्या है? कॉन्वेक्स है। तो इस लेंस का नाम हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से हम लेंसेज के नाम लिखते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्या? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का सिंपली नाम क्या है? डबल कॉन्वेक्स लेंस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक। तो ये हमारे पास क्या? एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये किसका बना हुआ है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है। ठीक। अब कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस भी है। अब कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी लाइट को क्या कर रहा होगा? जितनी भी पैरेलल रेज आ रही होंगी, ठीक, उन सभी को क्या कर रहा होगा? ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से।
तो इस रीजन की वजह से इसको हमने क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस बोला है। अब जिस पॉइंट पे इसने कन्वर्ज किया उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी लेंस रहा हो दुनिया का, ठीक है, वो क्या करता है कि कोई भी जो लेंस है वो सारी लाइट को एक पॉइंट पे कभी भी फोकस कर ही नहीं सकता, ठीक है, वो कभी भी नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल तुम लोगों को कहाँ मिलेगा, जैसे तुम लोगों को क्या फ़ोन है, तो फ़ोन में जब तुम लोग पोर्ट्रेट मोड को ऑन करते हो और जब हम उससे क्या करते हैं, कोई भी एक फ़ोटो क्लिक की हम लोगों ने, तो जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो तुम लोग देखोगे कि सपोज़ करो इसकी ही फ़ोटो क्लिक की है, तो इस इंसान की जब फ़ोटो क्लिक करी है तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद तुम लोग ये देखते हो कि इसका या तो कान या हाथ का सेक्शन या इसकी गर्दन का सेक्शन क्या थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है। वो ब्लर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी लेंस क्या है, जो फ़ोन में लेंस लगा है वो भी स्फेरिकल लेंस है, तो वो सारी लाइट को क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं कर रहा है। जब वो फोकस नहीं करता है तो उसकी वजह से जो इमेज आ रही है वो कैसी आ रही है, ब्लर आ रही है, ठीक। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हम लोगों के पास है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से पैरेलल रेज आई हैं और जिस पॉइंट पे ये मीट हुई है उसको हमने क्या बोला है, फोकल पॉइंट, ठीक है। और फोकल पॉइंट से लेके और यहाँ जहाँ से हम इस डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आगे पता पड़ेगा कि ये है क्या, कौन सा पॉइंट। वैसे फिर भी चलो बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है जहाँ से हमने डिस्टेंस को मेज़र की है, इस पॉइंट को हमने बोला गया है जहाँ से ये मेज़र हुई है, तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। तो सारी चीज़ों को हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। जबकि मिरर के केस में हम कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास क्या, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है, जो कॉनकेव लेंस रहेगा ना, ठीक, तो कॉनकेव लेंस रहेगा हमारा इस तरह से, जबकि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस था वो इस तरह से। अगर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बनावट देखें तो कॉन्वेक्स में क्या है कि ये मिड सेक्शन से थोड़ा सा थिक है और आउटर सेक्शन से क्या है, ये थिन है, ठीक। लेकिन अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये क्या है, ये आउटर सेक्शन से तो थिक है लेकिन जो मिड सेक्शन है वहाँ से क्या है, थिन है। तो ये लाइट को क्या करेगा, इसी रीज़न की वजह से लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्जिंग मतलब ये लाइट को फैलाएगा, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से, ये इस तरह से लाइट को फैलाता है, ठीक है। ये लाइट रेज आएंगी, इनको ये फैलाएगा और जिस पॉइंट पे भी हमारी पैरेलल रेज मिलेंगे उसी को हमने क्या बोला, ये प्रिंसिपल फोकस रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर पॉइंट रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये सारी डिस्टेंस हमारी कहलाएगी फोकल लेंथ, ठीक। अब जो पिछला वाला था, पिछले वाले की अगर हम ये देखें तो यहाँ वाले केस में क्या है कि यहाँ से इसका जो फोकस रहेगा, तो फोकस इसका रहेगा पॉजिटिव और उसका फोकस क्या रहेगा, इसका फोकस रहेगा नेगेटिव, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, अब हम इनको एक दोनों को एक साथ लेके आ गए हैं। तो हम लोगों को पता है कि ये जो लेंस है, ये लेंस है हम लोगों के पास क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और ये जो लेंस है, ये लेंस है हम लोगों के पास क्या, कॉनकेव लेंस, ठीक, कॉनकेव, ठीक। अब देखते हैं कि इससे पैरेलल रेस पे क्या इफेक्ट पड़ता था। तो पहला हमने केस लिया है पैरेलल रेस है, पैरेलल रेस पे हमने रख दिया कॉनकेव, तो ये क्या कर रहा है, उसको डाइवर्स करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा के इसकी जगह रख रहे हैं हम एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। नेक्स्ट आते हैं जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स जैसे ये लेंस तो हमारे पास हो गया, हम लोगों को पता है दिस लेंस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो लेंस है ये हम लोगों के पास क्या है, ये लेंस है हम लोगों के पास कॉनकेव लेंस। अब इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे भी इसका मिड पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोगों को पता है कि इसकी कितनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये होगी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो जब हम इसका स्फेयर, इस फर्स्ट इसका स्फेयर कंप्लीट करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता है इधर की तरफ, और तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा और इसका फोकस रहेगा यहाँ पर। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए क्या रहेगा, इसका फोकस रहेगा यहाँ पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा यहाँ पे। अब बुक्स में क्या है कि कुछ बुक्स में तो यहाँ पे C1 ही लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2F1, ठीक। अब 2F1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी दिस इज नोन एज R। और F के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोगों को पता है कि R/2 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक। तो R की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R की जगह हम लोगों ने लिख दिया 2F1, तो यहाँ पे हमने 2F1 लिखा और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, 2F2 लिखा हुआ है, ठीक। अब जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करती है, दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों ही लेंसेज के लिए क्या रहेंगी, सेम टर्मिनोलॉजीज रहेंगी हम लोगों के पास। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, अब इनके बारे में एक बार और देख लेते हैं आगे की तरफ। तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, पहली चीज़ है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या था, जो दोनों लेंसेज का ये मिड पॉइंट था,
ये ऑप्टिकल सेंटर था। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जितनी भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी, ठीक है, चाहे वो ऐसे पास करें चाहे वो ऐसे पास करें, उन लाइट में रिफ्रैक्शन होने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, तो इनकी डायरेक्शन में क्या कोई भी चेंजेस नहीं होती, वो जिस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं उसी तरह से वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन निकल जाएंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने देख लिया। हम यहाँ पे देखते हैं अपर्चर क्या होता है। अपर्चर होता है जो इफेक्टिव डायमीटर है जो स्फेरिकल लेंस की आउटर लाइन है, सर्कुलर आउटर लाइन है। ठीक, जितने स्फेयर के सेक्शन का, सपोज करो ये स्फेयर है, इस स्फेयर के जितने सेक्शन का यूज़ हम रिफ्रैक्शन के पर्पस के लिए कर रहे हैं उसी को हमने क्या बोला है, अपर्चर बोला है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट की डायरेक्शन में चेंज होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोकस। फोकस भी हम लोगों ने देख लिया है, फोकल लेंथ भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है, ये हम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी और ये हम लोगों के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। अब इंपॉर्टेंट कैसे हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो ये कहता है कि कोई भी लाइट रे, पहला लॉ कहता है कि कोई भी लाइट रे, जो ये लाइट रे जा रही है, विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि एग्जाम में तुम लोगों को डायग्राम दे दिया जाए और तुमसे बोले कंप्लीट द रे डायग्राम। कैसे कर सकता है कि वो इस रे को यहाँ से ना दे के यहाँ से दे दे कि ये रे इस तरह से जा रही है एंड दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो कंप्लीट द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रे विल पास फ्रॉम द फोकस, इस तरह से पास हो जाएगी। ये लेंस कौन सा है हम लोगों के पास, कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस कौन सा है हम लोगों के पास, कॉनकेव लेंस। तो उसी तरह से कॉनकेव है। अब इस तरह से रे डायग्राम ना देके वो दे देगा इस तरह से, कंप्लीट द रे डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डाइवर्स कर देंगे, ये हो गई डाइवर्स। फिर क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। अब एक्सटेंड होने के बाद ये किस पॉइंट से पास करेगी, ये पास करेगी हमारी फोकस से। ठीक, ये हमारा क्या फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे जो कि फोकस से आएगी, तो फोकस से आने के बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हो जाएगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ज़रूरी नहीं है ऐसी लाइट रे दे हमको, वो हमको इस तरह से भी दे सकता है कि फोकस से पास कर गई है, इसके मिड पॉइंट पे ध्यान रखना है कि इसके मिड पॉइंट से ही जाएगी ये। अब रिफ्रैक्शन होगा यहाँ से, ये हो गया रिफ्रैक्शन। ठीक, सेम वे में क्या है हमारे पास, कॉनकेव है। तो कॉनकेव में भी क्या रहेगा कि फोकस की तरफ जाना है, तो ये लाइट रह गई हमारी फोकस की तरफ। ठीक, फोकस की तरफ। और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, जो हमारा लास्ट रूल है, लास्ट रूल इसमें 3 ही रूल है, जबकि मिरर वाले में कितने थे, 4 रूल थे। तो 2 रूल तो सेम हो गए। अब यहाँ वाले के लिए क्या है कि कोई भी लाइट रे जो कि हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, लेकिन अगर मिरर वाले केस में देखते हैं तो मिरर वाले में ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर की जगह कौन सा था, वो था हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट था कि जिससे लाइट रे आती थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी से निकल जाती थी। अब ये लाइट रे देखो, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकली तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने, ऑप्टिकल सेंटर से निकली तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने। तो ये हमारे पास रूल थे। अब इन तीनों रूल की हेल्प से ही हमें क्या करना है, इमेजेस की फॉर्मेशन करनी है। अब इन 3 रूल में से क्या करेंगे, हम कोई से भी 2 रूल अप्लाई करेंगे और जहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड रेज आपस में कट कर जाएंगी वहीं पे क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ, फोकस से पास करेगी। दूसरी कहती है कि फोकस से पास करती है तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरी कहती है ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अब जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहीं पे हमारी क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हम लोगों के पास क्या ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, फोकस से आई पैरेलल हो गई, यहाँ पे कट करेगी। ऑप्टिकल सेंटर से आई कोई भी डेविएशन नहीं है, तो यहीं पे हमारी क्या इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, अब हम फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे हमारी इमेजेस की फॉर्मेशन होगी। तो पहले केस क्या है कि पहला केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब हम लोगों को पता है कि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अब किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। अब प्रिंसिपल एक्सिस के तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो भी लाइट रेज पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। तो यहाँ से ये इस तरह से आएगी, ये भी क्या करेगी, हमारी फोकस से ही पास कर जाएगी। अब यहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब इमेज के बारे में लिखना है, पहली चीज़ बनेगी कहाँ, एट F2। कैसी बनेगी, ये बनेगी रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि वास्तव में ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये वास्तव में मिल रही हैं।
ठीक, अब बन कैसी रही है, या तो पॉइंट साइज लिखेंगे या हम लिखेंगे हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, अब इसका एक बार एनिमेशन देख लेते हैं। ये पैरेलल रेज गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेंगी, ये F2 से पास करेंगी हमारी। ठीक, तो यहीं पे हमारी क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन इस पॉइंट पे हो जाएगी। एरो लगाने कंपलसरी है, एरो ज़रूर लगाना है हम लोगों को। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा अब 2f1 और इन्फिनिटी के पीछे। या तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f1, या हम लोग लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है कि पहली रे होगी पैरेलल, पैरेलल होने के बाद वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और पास कहाँ से करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी रे हमने कहाँ से निकाल दी, ऑप्टिकल सेंटर से, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, तो लोकेशन क्या लिखेंगे, बिटवीन F2 एंड 2F2। सेकेंड चीज़ कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। साइज कितना है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, अब इसका भी एनिमेशन देख लेते हैं। तो इसमें दोनों रेस साथ साथ चल रही हैं। पहली रे पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन देखना कहाँ से पास करेगी, F2 से पास कर गई। इसमें इस वाली लाइट रे में कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, इस वाली में जहाँ कट जाएंगी इस पॉइंट पे कटी है, तो यहीं पे हमारी क्या बनेगी, ये इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, 2f1 पे आ गया। अब इसको उसी तरह से लेना है केस को, जैसे मिरर के केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता था तो इमेज भी कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज का साइज कैसा बनता था, सेम साइज का ही बनेगा। तो सेम वे में ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, तो इससे फर्स्ट रे जाएगी यहाँ से इस तरह से, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और वो पहुँच जाएगी यहाँ पे कहीं। सेकंड रे क्या करेगी, यहाँ से ये सेकंड रे के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और इस पॉइंट पे इसको कट करना है। तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पर। तो अब देखो पहले हमने क्या लिखा कि इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पर बनेगी। सेकंड, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। थर्ड, इसका साइज क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा। तो ये केस बिल्कुल उसकी मिरर के उस केस की तरह है जहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे भी देखें, फर्स्ट रे पैरेलल गई, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी, और दोनों की दोनों कहाँ पे कट रही हैं, ये दोनों की दोनों हमारी मीट करेंगी एट C2। या तो C2 लिखा होगा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2f2 भी लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आने वाला है, अब ऑब्जेक्ट आएगा 2f1 और f1 के बीच में। ठीक, ऑब्जेक्ट आ गया 2f1 और f1 के बीच में यहाँ पे। तो सेम केस, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, उसको F2 से पास होना पड़ेगा। दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे उसी पॉइंट पे क्या है, हमारी इमेज बन जाएगी। अब देखो वास्तव में दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हमारी कट कर रही हैं, मिली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। कहाँ पे बनी है, 2f2 के पीछे बनी है, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, अब कितना साइज है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा साइज बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, फर्स्ट रे पैरेलल, दूसरी कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जा रही है। तो देखो इसमें तो कोई भी डेविएशन नहीं है, लेकिन इस वाली में क्या है, इस वाली में डेविएशन है। F2 से पास करेगी और कहाँ पे जाके मीट करेंगी, बियॉन्ड C2, या हम इसको लिख सकते हैं बियॉन्ड 2F2 पर ये जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी। और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा, जो इमेज का साइज़ है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, अब ऑब्जेक्ट आ गया है F1 पर। जब ये F1 पे आ चुका है तो अब देखो पहली रे जाएगी पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद फिर से क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से पास करेगी। दूसरी रे जाएगी हमारे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, लेकिन ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में क्या रहेंगी, ये रहेंगी पैरेलल। और पैरेलल रेज को हम ये मानते हैं कि दे अपीयर्स टू बी मीट एट इन्फिनिटी। हमने वर्ड यूज़ किया है अपीयर्स, यानी कि लगता है। ठीक, तो मिलेंगी कहाँ, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे मिल रही है तो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। और इमेज का साइज कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज उसका साइज बनेगा। ठीक, यहाँ से फर्स्ट रे गई हमारी पैरेलल, और सेकंड रे जा रही है हमारी क्या, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ठीक, यहाँ से जब ये जाएगी तो इसमें क्या होगा, ये F2 से पास करेगी। अब दोनों ही मीट नहीं करेंगे, लेकिन हम मानते हैं कि मीट कहाँ पे करेंगी, ये इन्फिनिटी पर मीट करेंगी। बोथ आर पैरेलल लाइंस। अब लास्ट केस में क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा। आ गया ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल,
पैरेलल जाने के बाद फिर से फोकस से पास करेगी इस तरह से, सेकंड रे क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी इस तरह से। अब ये दोनों क्या है, ये आपस में मीट नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ प्रोपोगेट करेंगे इस तरह से। हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब देखो वास्तव में मिलना किसको था, इन दोनों को मीट करना था। अब ये मीट नहीं कर रही तो इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो हमने क्या करा, हम लोगों ने खुद एक्सटेंड किया है लाइन को, तो तब जाके ये मीट करी है। तो जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो उस टाइम पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, हमेशा वो इमेज बन के आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो ये सीधी इमेज बन रही है, अब तक जितने भी केसेस थे उसमें इमेज कैसी बन रही थी, उल्टी इमेज बनी है इस तरह से। तो उल्टी जहाँ इमेज रहती है वहाँ पे हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा लगता है रियल। इसका मतलब क्या, रियल एंड इन्वर्टेड ही बोला जाता है। ठीक, तो देखो ये बनी कहाँ, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है। ठीक, कैसा नेचर है, नेचर है इसका वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज कैसा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरह से देखो, अब ऑब्जेक्ट ए बी हो गया। फर्स्ट रे हमारी कहाँ जाएगी, पहले पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद वो F2 से पास हो जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर जाने के बाद कोई भी डेविएशन नहीं होगा, भाई इन्हें पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अब जिस पॉइंट पर भी ये मीट हो जाएंगी उसी पॉइंट पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये इमेज की फॉर्मेशन हो गई। तो या तो हम लिखेंगे क्या कि C1 या F1 के बीच में बन रही है, या हम लोग लिखेंगे 2F1 एंड F1 के बीच में लिख रही हैं, बनेंगे। ठीक है, या हम लिख सकते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि कॉनकेव लेंस से किस तरह से हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। अभी तक हमने टोटल 6 केस देखे हैं, वो भी किसके देखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के देखे हैं। ठीक, अब कॉनकेव के क्या है, कॉनकेव मिरर की ही तरह इसके भी कितने केस हैं, 2 केस हैं। ठीक, तो कॉनकेव ये हो गया। अब कॉनकेव क्या है, कॉनकेव हमारा डाइवर्जिंग है, तो फर्स्ट रे हमारी पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक, दूसरी रे हमारी क्या कर रही है, देखो दूसरी रे ध्यान से देखना, ये जो जा रही है ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो इसमें कोई भी हमारा रिफ्रैक्शन नहीं है, यानी कि इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक, एक और पैरेलल रे जा रही है, ये भी इस पॉइंट से जाने के बाद क्या हो जाएगी, ये भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये देखो, ना तो ये मीट कर रही है, ना ये मीट कर रही है, ना ये मीट कर रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, पीछे की तरफ अपने इनको एक्सटेंड करते हैं। यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट पे ये जाके मिलेंगी उसी पॉइंट पे क्या है, हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब हम लोगों को पता है क्योंकि पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज हमेशा मिलती कहाँ है, फोकस पे ही मिलेंगी। तो हमने क्या लिखा कि ये देखो, पहले हम लोग लिखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन है इसकी फोकस। ठीक, इसका नेचर कैसा है, नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, इसका साइज क्या है, हाईली साइज है, या हम क्या लिख, हाईली डिमिनिश्ड है, और ये क्या है, पॉइंट साइज है। ठीक, कुछ इस तरह से। पैरेलल रेज आ रही है ये हमारी, और ये पैरेलल रेज किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हो जाएंगी हमारी रिफ्रैक्ट इस तरह से, और ये क्या है, डाइवर्जिंग इन नेचर है लेंस। तो मिल नहीं रही थी तो हमने पीछे की तरफ प्रोपोगेट किया, मिलेंगी कहाँ से, फोकस पे मिलेंगी, तो यहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। सेकंड केस क्या रहेगा, सेकंड केस हम ये लिखते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा इसके और कोई केसेस नहीं है। तो ये ए बी हो गया, तो फर्स्ट रे जाएगी हमारी यहाँ से, रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह, सेकंड हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा, फिर हम इसे पीछे की तरफ क्या करेंगे, पीछे की तरफ इसे एक्सटेंड कर लेंगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ ये कट कर रही है यही हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो हम पहले लिखेंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन है उसकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन। ठीक है, इसका नेचर क्या है, नेचर है इसका वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, इसका साइज क्या है, साइज है इसका स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, कुछ इस तरह से ये इमेज की फॉर्मेशन को करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास ए बी, यहाँ से एक रे तो जा रही है हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से जिसमें कि कोई भी डेविएशन नहीं है। अब इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ प्रोपोगेट कर लेंगे, और जिस पॉइंट पे ये कट करेगी वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक, अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्या है, साइन कन्वेंशंस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं, इस बस डिफरेंस क्या है कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर कोई सा भी लेंस का हो। ठीक है, तो अगर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं पे क्या है, फोकस है, यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहीं पे क्या है, फोकस है।
ये फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या रहेंगी वो याद रखना है हमें। पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, याद रखना है ये बिल्कुल, अगर हम लोगों के पास क्या कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है तो ये क्या करेगा, सारी लाइट को इस तरफ कन्वर्ज करता है, इस तरफ। तो ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वही पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं कॉनकेव, तो कॉनकेव है हमारा डाइवर्जिंग, ये इस तरह से लाइट को फैलाता है। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ लेके आएंगे ऐसे, इसको भी क्या लेके आएंगे, पीछे की तरफ। ठीक, तो इसका जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा हमेशा नेगेटिव। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक, अब चलते हैं इनकी तरफ। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मेज़र कहाँ से होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर, साथ के साथ हम लोगों को याद रखना है इंसिडेंट लाइट की ही डायरेक्शन में हम चीज़ों को मेज़र करते हैं या उसके अगेंस्ट मेज़र करेंगे। तो सपोज करो अगर इंसिडेंट लाइट इस तरह से आ रही है, तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो चीज़ों को मैं लूँगा पॉजिटिव, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हूँ दैट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो मैं चीज़ों को लूँगा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे चीज़ें रहेंगी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगे तो चीज़ें रहेंगी नेगेटिव। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, तो ये आगे साइन कन्वेंशंस। अभी साइन कन्वेंशंस में हमें ध्यान ये रखना है कि हम लोग ये ले रहे हैं कि ये है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन। ठीक है, दोनों ही केसेस में, इसमें भी क्या ये रही। तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से ही चीज़ों को मेज़र करना है, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाता हूँ अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो चीज़ों को क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर हम उसकी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चीज़ों को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो हम इसको सिंपली इस तरह से ही याद कर लें, जैसे हम याद करते हैं, ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन में हम लोगों को पता है इधर वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इधर वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव, ऊपर वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव और नीचे वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव। ठीक है, हम इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास क्या, मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूले को हम रिलेट करते हैं किससे, थोड़ा बहुत, ये मिरर नहीं है, ये है हम लोगों के पास क्या, लेंस फार्मूला। ठीक है, तो लेंस फार्मूले को हम लोग रिलेट करते हैं मिरर फार्मूले से। ठीक है, तो लेंस फार्मूला तो ये हो गया। मिरर फार्मूला क्या होता था, मिरर फार्मूला होता था हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, जबकि लेंस वाले केस में क्या है, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, v क्या है हमारे पास, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, f हमें पता ही है कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल जो फोकस है उसकी लेंथ होती है कहाँ से, ये होती है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ है बेसिकली। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या है, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का सेम डेफिनेशन है, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये फॉर्मूला भी उस केस में सेम है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब हम मिरर के केस में जाते हैं तो मिरर में हो जाता है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक, जबकि हमारे पास लेंस के केस में क्या रहेगा, ये सिंपली v अपॉन यू ही रहेगा, इसमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे चीज़ें जो याद रखनी है, जो बिल्कुल सही तरीके से देखनी है, कि हम लोगों को हमने ना अभी तक जैसे ये पढ़ा कि हम लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस था और हम लोगों के पास क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स में ना टोटल हमने 6 वो पढ़े हैं केसेस। तो हम लोगों ने ये देखा कि कॉन्वेक्स के जो स्टार्टिंग के 5 केस थे वहाँ पे जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी रियल। जो लास्ट केस है उसमें जो इमेज बन के आई है वो आई है वर्चुअल। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है सिर्फ उसमें इमेज कैसी बनी है, वो बनी है वर्चुअल। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो साइज़ है, साइज़ यहाँ इमेज का छोटा भी है और साइज़ यहाँ इमेज का लार्ज भी है। जबकि जो कॉनकेव है, कॉनकेव के केस में जो साइज़ है इमेज का वो हमेशा स्मॉल ही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहेगा। ठीक, अगर हम मिरर के केस में चलें तो देखो मिरर के केस में क्या होता है कि अगर हम मिरर में जा रहे हैं तो मिरर में मैंने लिखा कॉनकेव मिरर। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिखा ये कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो मज़े की बात क्या है कि कॉनकेव मिरर ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है कॉनकेव मिरर, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, लेंसेज के केसेस में क्या है, ये प्रॉपर्टीज उल्टी हैं। ठीक, कॉनकेव वाली को कॉन्वेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉन्वेक्स मिरर वाली प्रॉपर्टीज को कॉनकेव लेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
बाकी जो भी फॉर्मूलाज में सिमिलैरिटीज़ है वो भी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स जो कि हमें रिमेंबर करने हैं। अब रिमेंबर कैसे करने हैं वो भी हम लोग देखते हैं। देखो एक बारी कि रिमेंबर कैसे करेंगे, कि हम लोगों के पास क्या मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है एच डैश अपॉन एच। ठीक, अब ये तुम्हारा दोनों केसेस के लिए चल रहा है, मिरर के लिए भी और ये हमारा लेंस के लिए भी। ठीक, अब देखो हम लोगों ने पता है कि ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरह से। अब इमेज क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बन सकती है, ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बन सकती है जो इमेज बन के आएगी। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसको और इसको उठाया, तो मुझे पता है कि ये तो है एच और ये क्या है एच डैश, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन के आई है। तो मैंने लिखा कि जो मेरे पास एच है, एच तो मेरे पास क्या है पॉजिटिव, और एच डैश मेरे पास क्या है नेगेटिव। तो रिजल्ट मेरा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर मैंने इसको उठाया, ठीक, ये वैल्यू मेरी किस में है, पॉजिटिव में, और ये इसी ही ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन के आ रही है इस बार। ठीक, तो मैंने इस बार लिखा m इज इक्वल टू जो मेरे पास h डैश है, ये जो h डैश है, ये h डैश क्या है इस बार पॉजिटिव, और जो h है ये भी मेरे पास क्या है पॉजिटिव। तो रिजल्ट किस में आया, मेरे पास पॉजिटिव में आया है। ठीक, अब देखते हैं और ध्यान से इसको, कि जब हमारे पास मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब कि मैंने इसको सिलेक्ट किया था और इसको सिलेक्ट किया था। तो अगर हम लोगों का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो क्या बन के आएगी, रियल और इन्वर्टेड बन के आएगी। वहीं अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो उस केस में हमारे पास जो इमेज है वो हमारी वर्चुअल भी है और साथ के साथ वो क्या है, इरेक्ट भी है। तो अब अगर हम लेंसेज की बात करें, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों को पता है कि वो रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बना रहा है और वो वर्चुअल भी बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और इसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। वहीं अगर हम किसके लिए चलें, कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस में हमें पता है कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, ये चीज़ें हम लोगों को पता होनी ही चाहिए। ठीक, और सुनते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यूज़ हैं, अब अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों ने एक बेसिक डिफरेंस और देखा था। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, कॉनकेव लेंस, ठीक, और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस, तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज का जो साइज़ है वो स्मॉलर भी है ऑब्जेक्ट से और वो ऑब्जेक्ट से लार्ज भी है। लेकिन कॉनकेव लेंस में हम लोगों ने ये देखा है कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा इसका साइज़। तो यहाँ वाले केस में अगर हमें बात करूँ कि m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच लिखें, दोनों के लिए ही m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, तो यहाँ पे तो हम लोगों को पता है कि जो h की वैल्यू रहेगी h डैश, अब देखो अगर मैं h को मैं मान लेता हूँ 1, तो ये वैल्यू मेरी क्या रहेगी, ये वैल्यू मेरी 0.9 आएगी। ठीक है, अब 0.9 क्योंकि 1 से छोटा है ना, स्मॉलर है, तो 0.9 कुछ भी हो सकता है 1 से छोटा, तो मैग्नीफिकेशन मेरा कितना आ गया 0.9। इसका मतलब कि कॉनकेव लेंस में मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। ठीक, अब यहाँ वाले केस में आ जाओ कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि जो इमेज बन के आ रही है वो तीन तरीके की हो रही है। एक तो स्मॉल, स्मॉल के साथ साथ वो सेम साइज़ भी आ रही है, सेम साइज़ के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट से लार्ज भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, 1 का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या है कि इमेज का जो साइज़ है, यहाँ पर जो साइज़ ऑफ इमेज इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो ग्रेटर देन है किससे, इमेज के साइज़ से। तो ये मैग्नीफिकेशन में भी हम लोगों को अंतर पता पड़ गया है। ठीक है, हम लोगों ने देख चुके हैं कि जो कॉनकेव लेंस है इसका जो मैग्नीफिकेशन है, ठीक, अभी हम लोगों ने देखा इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वहीं इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और यही सेम कहानी, ठीक है, यही चीज़ें उल्टी हो जानी है किस केस में, मिरर के केस में। ठीक, तो यहाँ आके हम फाइनली सारे टॉपिक्स को अब हम लोग कवर कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे से।